तो दोस्तों, जैसा कि डीआरडीओ द्वारा बे ऑफ बंगाल में एक नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई गई थी। ये नोट ऑफ वार्निंग थी 3490 किलोमीटर के लिए। आप इस समय स्क्रीन पर उसका कवरेज क्षेत्र देख सकते हैं। और इस नोट ऑफ को देखने के बाद एक्सपर्ट्स द्वारा ये कहा गया कि देखिए, यहाँ पर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है, जिसके लिए संभावनाएं K4 और K5 जैसी मिसाइलों के लिए बताई गई। ये नोट ऑफ वार्निंग वैलिड थी 27 से लेकर 30 नवंबर के बीच में। बताया ये जा रहा था कि K4 जिसका परीक्षण हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन वो सबमर्सिबल पेंटून से किए गए हैं। अब चूंकि सबमरीन हमारे पास दो हो चुकी है SSBN की, एक का नाम INS अरिहंत, दूसरी का नाम INS अरिघट, तो इन सबमरीन से संभवतः K4 मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा संभावना ये भी बताई जा रही थी कि K5 मिसाइल जो कि हायर रेंज में बनाई गई है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज संभवतः 5500 किलोमीटर से भी ऊपर है, उसका परीक्षण भी यहाँ से इस दौरान किया जा सकता है, क्योंकि उस मिसाइल के डेवलपमेंट को भी काफी समय हो चुका है और कई इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स पहले आ चुकी है कि डीआरडीओ द्वारा इस मिसाइल के ऊपर जितना भी काम करना था वो कंप्लीट कर लिया गया है और इवन परीक्षण के लिए गवर्नमेंट से इसकी परमिशन भी मांगी गई थी। इतनी बड़ी मिसाइलों को टेस्ट करने के लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस होना आवश्यक है, तो संभवतः वो दे दिया गया हो और उसका परीक्षण इस दौरान कर सकते हैं। अभी अटकलों के बाद आज मॉर्निंग में द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से खबर पब्लिश की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि डीआरडीओ द्वारा INS अरिघट से एक मिसाइल का परीक्षण किया गया है 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 SLBM का। लेकिन इसको लेकर किसी तरह का कोई भी ऑफिशियल प्रेस रिलीज अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश नहीं किया गया है। कुछ सूत्रों के हवाले से उन्होंने इस न्यूज को ब्रेक किया था। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि परीक्षण के दौरान जो भी डेटा कैप्चर किया होगा उसका इस समय एनालिसिस किया जा रहा है और बाद में इस परीक्षण के सारे परिणाम निकल जाने के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ खबरें निकल कर आ रही है और IDRW की तरफ से इस बात को पब्लिश किया जा रहा है कि 27 से लेकर 30 नवंबर के बीच में जो नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई थी वो भारत द्वारा वापस ले ली गई है। और जो मिसाइल परीक्षण बताया जा रहा है कि K4 का हुआ है, उसकी चूंकि अभी तक किसी तरह की कोई पुष्टि गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा नहीं की गई, इस वजह से उसे अभी कंफर्म नहीं माना जा रहा है। अब K4 मिसाइल की बात की जाए तो देखिए 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये मिसाइल अगर हम लोग सबमरीन से लॉन्च करके 100% सफलता से इसका टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि भारत दुनिया की गिनी चुनी महाशक्तियों में से एक ऑफिशियली बन जाएगा। अभी भी हमारे पास इस तरह की मिसाइल ऑपरेशनल है, लेकिन उसकी रेंज केवल 750 किलोमीटर है, K15 सागरिका मिसाइल। लेकिन ये मिसाइल काफी ज्यादा लॉन्ग रेंज में है। इसके अलावा ये SLBM है, सबमरीन से लॉन्च होती है, तो ये दुनिया के मैक्सिमम इलाकों में स्ट्राइक करने में कैपेबल होगी। ऐसी परिस्थिति में भू राजनीति का काफी हद तक गर्म हो जाना इस परिस्थिति में संभव सा दिखाई दे रहा था। इवन शुरुआत में इसी तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए, मसल्स पावर दिखाने के लिए ही भारत द्वारा इस मिसाइल के परीक्षण को इस समय कंडक्ट करने की तैयारियां की जा रही है। जब इसके लिए नोट ऑफ वगैरह जारी किया गया था उस समय कई सारे जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस का यही कहना था कि देखिए, यहाँ पर भारत द्वारा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इस मिसाइल के टेस्ट की योजना बनाई जा रही है। लेकिन अब यही कहना कि देखिए, इस मिसाइल के परीक्षण को किया तो जाना था, लेकिन नोट ऑफ वार्निंग वापस ले लेना, तो इसके पीछे भी जियोपॉलिटिक्स ही काम कर रही है। कहीं ना कहीं भारत माहौल को ज्यादा गर्म नहीं करवाना चाहता। इस वजह से संभवतः इस मिसाइल के परीक्षण को अभी कुछ और समय के लिए टाल दिया गया हो, क्योंकि अगर परीक्षण किया जाता तो संभवतः अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी देशों की नजरों में भारत काफी ज्यादा खटकने लगता, क्योंकि इस तरह की चीजें हम लोग उस समय देख चुके थे जब 2-3 सप्ताह पहले डीआरडीओ द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। उस समय भारत के कई सारे दोस्तों के द्वारा भी इस तरह के रिएक्शंस निकलकर सामने आए थे, मानो उन्हें भारत की ये उपलब्धि हजम नहीं हो पा रही है। तो अब खैर मामला क्या है, एक्चुअली परीक्षण किया गया है या फिर नहीं किया गया है? अगर किया गया है तो अभी तक इसको लेकर कंफर्मेशन क्यों नहीं दिया गया, और अगर नहीं किया गया है, नोट ऑफ वापस ले लिया गया है, तो इसके पीछे के क्या कारण है? इन सब को लेकर विस्तृत चीजें कुछ समय में बाहर आ सकती है, जब मैं आपको सूचित कर दूंगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा। क्या भारत द्वारा ये टेस्ट किया जाना चाहिए इस समय या फिर नहीं? कमेंट जरूर कीजिएगा।